हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा करेक्टर क्लास के बारे में, जिसकी डाटा टाइप क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास में डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि 4 है। 4 किस किस्म की डाटा टाइप है? अ प्रिमिटिव टाइप रिप्रेजेंटिंग सिंगल करेक्टर्स। तो ये एक प्रिमिटिव टाइप होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है सिंगल करेक्टर्स को, और हर करेक्टर जो होता है वो स्ट्रिंग के अंदर वो स्टोर होता है एज अ 4 वैल्यू। तो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स मौजूद होते हैं, सही है, वो स्टोर होते हैं एक अपनी 4 वैल्यू के साथ। उनकी सबकी एक अपनी इंडिविजुअल 4 वैल्यू होती है। तो लिटरल 4 वैल्यूज आर सराउंडेड विद एपोस्ट्रोफी सिंगल कोड मार्क्स सच एज ए और 4 और एस्केप करेक्टर \n और \। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे करेक्टर्स जो कि एक लिटरल 4 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब एक सिंगल कोटेशन मार्क के साथ इनक्लोज हुए हैं। इन सब के अंदर जो है सिंगल कोटेशन मार्क शामिल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लिटरल 4 वैल्यूज़ को। ठीक है, इट इज़ लीगल टू हैव वेरिएबल्स पैरामीटर्स रिटर्न्स ऑफ टाइप 4। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वेरिएबल्स और पैरामीटर्स की जो रिटर्न टाइप है वो 4 हो। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दी है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी डाटा टाइप क्या है? 4 है। 4 लेटर इज इक्वल टू एस। उसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ आउट डॉट प्रिंट लाइन मेथड से, इस लेटर को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसका क्या रिटर्न वैल्यू आएगी? 4 वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे इसको असाइन की हुई है एस। ओके, सो इट इज़ लीगल टू हैव वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स जिसकी क्या रिटर्न टाइप हो? 4 हो। द 4 at method, the individual characters in a string can be accessed using the 4 at method। जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं 4 at मेथड के ज़रिए। कैसे? यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम मैंने दिया फूड, और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी कुकी। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने एक 4 डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया फर्स्ट लेटर, और फिर मैंने उसमें क्या किया, मैंने स्ट्रिंग जो कि मैंने वेरिएबल बनाया था फूड डॉट 4 at मेथड मैंने कॉल करवाया, और इसके अंदर मैंने इंडेक्स बताया 0। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है कि ये सबसे फर्स्ट लेटर को जाके उठाएगा, जो कि फर्स्ट लेटर क्या है इस स्ट्रिंग के अंदर? सी। द फर्स्ट लेटर इज सी इन दिस स्ट्रिंग राइट हियर। उसके बाद 1 इंडेक्स पे ओ है, फिर 2 इंडेक्स पे अगेन ओ है, 3 इंडेक्स पे के है, 4 इंडेक्स पे आई है, और 5 इंडेक्स पे ई है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा आउट डॉट प्रिंट लाइन फर्स्ट लेटर और इज फॉर फूड। ओके, एंड देन ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे आपको इस इधर ये फर्स्ट लेटर प्रिंट कर देगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा? सी। तो सी इज फॉर, और फिर फूड से कॉन्केटिनेट करवा रहा हूँ, फूड जो है वो स्ट्रिंग है तो कुकी आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम 4 at मेथड को यूज़ करके हम जो हैं किसी भी स्ट्रिंग में से किसी एक करेक्टर को उठा सकते हैं, जो कि जिस पोजीशन में हम उसको बताएंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखता 1 तो यहाँ पे ये ओ उठाता, अगर मैं लिखूंगा 2 तो तब भी ओ उठाएगा, अगर लिखूंगा 3 तो ये के उठाएगा, ये मेथड। तो ये बेसिकली मेथड जो है यूज़ होता है करेक्टर्स को रिसीव करने के लिए, करेक्टर्स को गेट करने के लिए एट द पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम इसको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज 4 वर्सेस इंट। ऑलराइट, सो ऑल 4 वैल्यूज आर असाइंड नंबर्स इंटरनली बाय द कंप्यूटर कॉल्ड ASCII और UTF-16 वैल्यूज। जितनी भी 4 वैल्यूज होती हैं वो उनको एक स्पेसिफिक नंबर्स असाइन हुए होते हैं इंटरनली, कंप्यूटर उनको असाइन करता है वो नंबर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, उन नंबर्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया है विच स्टैंड फॉर ASCII, एंड द फुल एब्रीविएशन इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बेसिकली ये जो है ये हमारे पास जो है एक पूरा चार्ट मौजूद होता है ASCII का। आप इसको नेट पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है इसकी, कि कैपिटल लेटर ए का जो ASCII कोड है वो है 65। ठीक है, क्या है? 65 है, किसका? ए का। ऑलराइट, फिर करेक्टर बी, कैपिटल बी करेक्टर का क्या कोड है? 66।
उसके बाद स्पेस का क्या कोड है 32। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जो हैं करेक्टर्स के मुख्तलिफ कोड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि ये स्मॉल लेटर है ए तो इसका 97 है कोड, ये स्मॉल लेटर बी है इसका क्या है 98 है कोड, ये स्टैरिक है तो इसका कोड है 42। तो इस तरीके से कंप्यूटर ने इंटरनली जो है मुख्तलिफ कोड्स जो हैं वो असाइन किए हुए होते हैं हर इंडिविजुअल करेक्टर को। और हम इसको इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट द अल्फ़ाबेट इज इन ऑर्डर दैट स्मॉल लेटर बी इज लेस देन स्मॉल लेटर जे। सो इसका क्या मतलब है कि बी का जो कोड है वो छोटा है ASCII कोड किससे, जे के करेक्टर के कोड से। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इधर ए का कोड जो है वो छोटा है कैपिटल ए का किससे, कैपिटल बी से। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट कैपिटल ए इज लेस देन कैपिटल बी ऑफ करेक्टर। So it means that all the character values are assigned internally by the computer a specific number। जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर मौजूद होता है जो कि इसको हम कहते हैं ASCII और UTF-16 वैल्यूज। ओकेजनली वी वांट टू कन्वर्ट अ चार टू और फ्रॉम इंट। हमें कभी कभार ये ज़रूरत पड़ जाती है कि हम किसी चार को इंट में कन्वर्ट करें या किसी इंट को चार में कन्वर्ट करें। सो एडिंग अ चार एंड एन इंट रिटर्न्स एन इंट। अगर मैं किसी चार और इंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करेक्टर ए में ऐड कर रहा हूँ 7 को। 7 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो बेसिकली जो मेरे पास रिटर्न आएगा वो क्या आएगा 104 विच इज़ एन इंटीजर नंबर। और ये क्या करेगा, ये इसके कोड को जो कि इसका कोड है, जैसे कि आपने पीछे यहाँ पे पढ़ा इसका कोड क्या था 97 है, तो ये इस कोड में ऐड करेगा उस नंबर को जो कि मैं यहाँ पे प्लस करवा रहा हूँ 7 को। तो 97 + 7 इज इक्वल टू 104। तो इस तरीके से ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। नाउ टू कन्वर्ट बैक टू अ चार, अब चार में दोबारा कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कास्टिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने की है, यहाँ पे मैंने इसको कास्ट कर दिया कि मुझे ये जो इसका रिजल्ट है मुझे इसको चार में चाहिए, जिसका फाइनल रिटर्न हो वो चार में हो। तो किस तरीके से करा मैंने उसको कास्ट कर दिया बाय यूजिंग द चार डेटा टाइप राइट हेयर। तो फिर मेरे पास क्या रिटर्न आया रिजल्ट, मेरे पास आया h, स्मॉल h। तो ये स्मॉल h कैसे आया, ये बेसिकली 104 जो आया मेरे पास ये इसका कोड है स्मॉल h। तो अब इसने क्या किया, इसने इसको रिटर्न किया करेक्टर में, सही है, कोड में नहीं करेक्टर में रिटर्न किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेसिंग जो है ये हो रही होती है। ऑलवेज यूज द करेक्टर लिटरल रेदर देन इट्स ASCII और UTF-16 वैल्यू। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है प्रोग्रामिंग में, कि हमेशा हमें जो है करेक्टर लिटरल वैल्यू यूज़ करनी है, उसके ASCII कोड की वैल्यू यूज़ नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, इफ़ CH इज़ इक्वल टू 97। तो ये क्या है, ये ख़राब स्टाइल है, क्योंकि हम जो है हर मुख्तलिफ करेक्टर्स के कोड को रिमेंबर नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ख़राब आइडिया है कि हम जो है उसके करेक्टर कोड की ASCII को कोड की वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन करें अपनी प्रोग्रामिंग में। तो इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं कि इफ़ करेक्टर इज़ इक्वल टू करेक्टर ए, सो इट्स अ गुड स्टाइल। प्रोग्रामिंग में आप लोगों को ये स्टाइल यूज़ करना है, जब भी आपको किसी करेक्टर को कंपेयर करवाना है तो उसको उसके कोड से नहीं कंपेयर कराएं, उसको उसके करेक्टर से कंपेयर करवाएं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है करेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो h है जिसको मैंने डबल कोटेशन मार्क में इनक्लोज किया है कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन होगी। और अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखूंगा तो ये एक करेक्टर वैल्यू होगी। द टू बिहेव वेरी डिफरेंटली। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों स्ट्रिंग और करेक्टर्स जो हैं ये दोनों बिहेव करते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से, अपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेथड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में, मैंने स्ट्रिंग क्लास पढ़ाई थी जिसके अंदर क्या थे, मेथड्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, इसको दोबारा से मैंने यहाँ असाइन किया और फिर मैंने इसके ऊपर मेथड कॉल किए इस स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे कि टू अपर केस। तो उसने क्या रिजल्ट परफॉर्म किया, उसने इसको कैपिटल कर दिया। मैंने इसकी लेंथ मालूम की तो उसने मुझे 1 रिटर्न किया। मैंने इसको चार एट मेथड लगाया, कॉल किया तो इसने मुझे बता दिया कि 0 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, h पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है स्ट्रिंग पे मेथड्स कॉल कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन करेक्टर जो है वो एक प्रिमिटिव है जैसे कि इंटीजर है।
तो हम इस पे जो है मेथड्स कॉल नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हम कैरेक्टर क्लास के ऊपर मेथड्स कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप है, जैसे कि इंटीजर होती है, इंटीजर पे भी हम मेथड कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने दोबारा कैरेक्टर बनाया जो कि एच मैंने उसको असाइन किया और फिर मैंने इसके अपर केस कॉल किया, तो एरर आ जाएगा जो कि हमें कंसोल जो है वो एरर डिस्प्ले कर देगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल और वॉट एवर जो भी एरर होगा। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप इस बात को समझ लें कि ये दोनों चीज़ें स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो इनको कभी भी आप मिलाइएगा नहीं कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग एक चीज़ है प्रोग्रामिंग में। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कैरेक्टर रैपर क्लास। Just as the math class provided us with many useful mathematical functions, the character class provide many character related functions। जैसे कि मैथ क्लास जो कि हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, वो हमें बहुत से मुख्तलिफ मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। इसी तरीके से कैरेक्टर क्लास जो है वो भी हमें बहुत से कैरेक्टर रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड करती है। दीज आर ऑल स्टैटिक मेथड्स। ये सारे जो मेथड्स होते हैं ये स्टैटिक होते हैं, जो कि खाली कैरेक्टर क्लास पे कॉल किए जा सकते हैं। दे टेक अ सिंगल कैरेक्टर एज अ पैरामीटर। और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जो है वो पैरामीटर के तौर पे ले सकते हैं। ऑलरेडी सो अर्लियर दैट वी कैन नॉट कॉल मेथड्स डायरेक्टली ऑन डाटा ऑफ टाइप चार सिंस चार इज अ प्रिमिटिव टाइप। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हम चार के ऊपर डायरेक्टली जो है वो मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते चार टाइप के डाटा पे, क्योंकि चार जो है वो एक प्रिमिटिव टाइप है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच, तो सी एच इज वेरिएबल ऑफ टाइप चार। तो सी एच क्या है यहाँ पे, ये सी एच जो है ये है वेरिएबल जो कि जिसकी टाइप क्या है, चार है। सो बेसिकली मैंने इसको क्या किया, पास करवाया इस वेरिएबल को एज अ पैरामीटर, ऑलराइट, इनसाइड द मेथड। मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, टेस्ट करने के लिए मैं इसको एज अ पैरामीटर पास करवा रहा हूँ। आई एम नॉट कॉलिंग the method on this variable, I am just passing it as an argument or as a parameter। मैं इसको पैरामीटर के तौर पे पास करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल है जो कि जिसकी डाटा टाइप क्या है, चार है। तो इसीलिए हमें इसमें जब मेथड्स में इसको कॉल करवाएंगे तो मेथड्स के अंदर इसको एज अ पैरामीटर मैंने भेजा, ठीक है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, स्टैटिक मेथड्स इन क्लास कैरेक्टर। क्लास कैरेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टैटिक मेथड्स मौजूद हैं, ये इसका पूरा मैंने चार्ट आपको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला है टू अपर केस। ये क्या करता है, डिस्क्रिप्शन इसकी है कि कन्वर्ट कर देता है अपर केस में जो भी कैरेक्टर होगा। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या लेगा, ये कैरेक्टर, ऑब्वियसली ये कैरेक्टर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट लेगा। और रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, कैरेक्टर, तो रिटर्न वैल्यू भी ये कैरेक्टर करेगा। इसकी एग्जांपल यहाँ मैंने आपको बताई है कि कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और फिर मैंने इसके अंदर देखें इस कैरेक्टर वैल्यू को पास करवाया विच इज़ स्मॉल ए, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपर केस में कर देगा। तो और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अपर केस में कराया, तो ये ऑलरेडी अपर केस में है, तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये मुझे सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे जो कि होगा कैपिटल ए, और ये इसकी रिटर्न टाइप भी क्या होगी, कैरेक्टर। अब यहाँ पे लोअर केस है तो ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और इसकी भी रिटर्न टाइप जो है वो कैरेक्टर होगी। इसके बाद इस अपर केस क्या करता है, ये टेस्ट करता है फॉर अपर केस कि अपर केस है वैल्यू या नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसमें दो वैल्यू ये लेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसके लिए इसकी रिटर्न वैल्यू होती है बुलियन, लेकिन इसकी जो आर्ग्यूमेंट ये लेगा वो कैरेक्टर वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पास करवाया कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ए, क्या कैरेक्टर जो है वो अपर केस ए में मौजूद है, तो अगर है तो ये ट्रू हो जाएगा। और कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ए स्मॉल ए, अगर कैरेक्टर अपर केस ए में है, इसको ए में करूँगा तो अपर केस में आएगा, नहीं तो इसमें आएगा, तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। तो इस तरीके से ये बुलियन वैल्यू जो है ये हमें रिटर्न करता है, जिससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं अपर केस के लिए कि कैरेक्टर जो मौजूद है वो अपर केस में मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं मौजूद होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद लोअर केस के लिए भी सेम पर्पस के लिए लोअर केस के लिए भी मौजूद है, जो कि अगेन उसकी भी रिटर्न टाइप बुलियन है, और वो भी यही काम करेगा कि अगर कैरेक्टर जो है वो लोअर केस में है तो वो क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अपर केस में होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद एक मेथड है इस वाइड स्पेस। ये क्या चेक करता है, वाइड स्पेस को चेक करता है। वाइड स्पेस क्या, बेसिकली कोई भी स्पेस कैरेक्टर जो होगा वो वाइड स्पेस कहलाता है। तो ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, करेक्टर डॉट इज वाइड स्पेस, करेक्टर वाइड स्पेस है, मैंने यहाँ पे स्पेस पास करवाई तो उसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। करेक्टर वाइड स्पेस डॉट इज वाइड स्पेस और फिर मैंने इसमें करेक्टर पास करवाया तो उसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ये वाइड स्पेस मौजूद इसमें नहीं है। ठीक है, वाइड स्पेस करेक्टर्स आर दोज दैट प्रिंट एज वाइड स्पेस सच एज द ब्लैंक, द टैब करेक्टर एंड द लाइन ब्रेक करेक्टर। और इसमें ये सारे भी शामिल होते हैं, टैब करेक्टर भी शामिल होता है, क्योंकि टैब करेक्टर क्या करता है, स्पेसेस प्रिंट करता है। और लाइन ब्रेक करेक्टर क्या है, वो भी है इसके अंदर शामिल, क्योंकि वो लाइन ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ब्लैंक जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे वाइड स्पेस करेक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, इसके बाद है इज लेटर। ये क्या चेक करता है, टेस्ट फॉर बीइंग अ लेटर, कि लेटर है या नहीं है। सही है, अब फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एक लिखा करेक्टेड और इज लेटर ए, तो ये लेटर है, सही है, तो उसने ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक सिंबल पास करवाया परसेंट साइन का, तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ये लेटर नहीं है, इट्स अ सिंबल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिजिट। इज डिजिट क्या करता है कि डिजिट को चेक करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिट 5 है, ये डिजिट है, नंबर है, तो उसने ट्रू रिटर्न किया। और अगर डिजिट नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये भी बुलियन इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, so that's about it for this lecture, guys. I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe to my channel, share this playlist with your friends, and show your support. Thank you very much for watching.